चलिए स्टार्ट करें। बुक तो आपके पास पहुंच चुकी है दोनों के पास। जी 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 मैम जी। प्रीति जी के पास तो पहुंचने में बहुत ही आफत हुई है। एटलीस्ट पहुंच गई, चलो ठीक है। जो भी कुछ समझाऊंगी इस बुक के अंदर से ही है सब कुछ, ठीक है। जी जी समझाते जाएंगे, उसको डेली आप इस बुक में पढ़ेंगे और जो नहीं समझ जी आएगा उसको फिर अगले दिन क्लास में रिपीट हो जाएगी। जी चलो ठीक है। और इसमें बुक में थोड़ा बहुत पढ़ा है। बुक कब की आ गई आपके पास? प्रीति जी आपके पास तो आज ही आई है। प्रेमा जी आपके पास तो 2 दिन हो गए। कितने पढ़ा है? कुछ पढ़ा है इसमें से? पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है मैं। समझ आया कुछ? जी जी अब पहला टॉपिक आता है व्हाट इज वास्तु। वास्तु क्या है? इसमें यदि आप बुक को खोलेंगे तो बुक में जो आपके पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे मिलेगा आपको ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 17 पे, ठीक है। लेकिन अभी आप जी बंद रखना, पहले मेरी बात सुनते जाना, वो ज़्यादा समझ जी आएगी फिर आप बुक कर लेना, ठीक है। जी कि जो भी हमारा वास्तुशास्त्र होता है उसके अनुसार जो भी हम घर बनाते हैं, भवन बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं XYZ, उनमें हमें जब हम रहने लग जाते हैं तब उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, ठीक है। और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करना ही हमारा वास्तु कहलाता है, उनको सही करना। जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इसी से पूरी धरती बनी है। उस पांचों तत्वों में से कुछ भी इम्बैलेंसिंग हो जाती है घर में, तो फिर क्या होता है, हमारे जो है घर इम्बैलेंस होने के बाद उस जगह पे वास्तु दोष बनता है। फिर उस जहाँ वो वास्तु दोष बना उस जगह से हमें प्रॉब्लम क्रिएशन होने लग जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है। तो उसको हमें सॉल्यूशन देना होता है, उसको सही करना होता है। और जैसे ही वो सही होती है, उनके पॉजिटिव रिजल्ट आने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारे घर का वास्तु सही हो गया। और जो रूल्स बताए जाएंगे यही रूल्स आपके जो है, चाहे घर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कुछ भी इंडस्ट्री हो, सब जगह अप्लाई होंगे। थोड़े थोड़े बेसिक यही है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाता है, लेकिन बेसिक मेन यही रहता है, ठीक है। अब ये एक चीज़ ये होती है, फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि हमारा वास्तु तो चलो है, लेकिन वास्तु जरूरी क्यों है? वास्तु जरूरी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं, एक इसकी एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैं एक बात बताती हूँ कि हमने जैसे घर बनाया, और एक छोटी थ्योरी ही बताती हूँ, और ये थ्योरी मतलब एक रियल थ्योरी है, ये एक कहानी नहीं है, एक रियलिटी है ये। कि एक शख्स का जो है मकान बना, और मकान बनने के बाद जो है उसका कोई 5-6 महीने तक जो है, 5-6 महीने, केवल 5-6 महीने बता रही हूँ मैं, 5-6 महीने तक जो है उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, अच्छा चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या है, अचानक से उसका पैसा ब्लॉक होना स्टार्ट हो गया। अब पैसा ब्लॉक होना स्टार्ट हो गया, और मकान अच्छा बनाया था, पैसा भी अच्छा लगाया उसने, प्रॉब्लम्स नहीं समझ आई उसे, ऐसा क्या हुआ भाई कि मेरे पैसा अच्छा खासा आ रहा था, बिजनेस भी चल रहा था, अब क्या हुआ? अब उसका कारण क्या हुआ कि कारण ऐसा हुआ कि पहले उसने पुट्टी करा रखी थी घर में, वाइट पुट्टी हो रही थी। 6 महीने बाद ही उसको मन लगा कि चलो अब थोड़ा सा चेंजेस कर लें और थोड़ा सा कलर्स करें घर में। कलर्स करने पे उसने जो है थोड़े एंटी कलर्स का यूज़ कर लिया, साउथ में थोड़ा ब्लू कलर यूज़ कर लिया, साउथ ईस्ट साइड, जिससे क्या हुआ, उसका पैसा ब्लॉक होना स्टार्ट हो गया। पैसा ब्लॉक हुआ, बिजनेस डाउन हुआ, क्योंकि पैसे जब तक आएगा आएगा पैसा तो सब कुछ सही है, पैसा जहाँ आना बंद हुआ, सेविंग खत्म हुई, वहीं टेंशन होनी चालू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में ही उसका दिमाग में कीड़ा चलने लगा कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा जो है पैसा ब्लॉक होना स्टार्ट हो गया, पैसा आ नहीं रहा, बिजनेस में पैसा फंसा रहा हूँ लेकिन आ क्यों नहीं रहा पैसा, क्लाइंट से पैसा क्यों नहीं आ पा रहा। उसकी शायद नक्षत्र अच्छे होंगे कुंडली के कि उसने हाथों हाथ जो है तुरंत जो है माँ बाप कुछ देखा और उसने कॉल करी, उसने अपने घर की रेमेडीज कराई, और वो कलर्स वहाँ से हटाया गया। केवल एक ही कलर साउथ ईस्ट में से नीला कलर, वो हटाया गया। और उसका जो है 5-6 महीने बाद ये चीज़ हुई, और 1 महीने बाद ही उसका फिर से वही सीक्वेंस बनने लगा। अब ये लोग जो नई नई चीज़ देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये शायद एक स्टोरी है, लेकिन ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी चीज़ें होती हैं। इनको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जो है प्रोग्रेस होती चली जाती है, जो जो इनको अप्लाई करने लग जाते हैं, वो इसके सिम्टम्स को महसूस करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हवा चलती है, एक तेज़ हवा चल रही है तो हमारे बाल उड़ते हैं, हमें फीलिंग अच्छी आती है, सेम वही जो है फीलिंग्स, वही सिम्टम्स हमारी लाइफ में आने स्टार्ट हो जाते हैं इसको यूज़ करते हैं। सबसे एक थंब रूल आप स्टार्ट कर लीजिए आप आज से ही, कि अब आप ये वास्तु को कोर्स कर रहे हो, घर में भी वास्तु अप्लाई करोगे और जगहों का भी करोगे, तो डेली आपको नियम से सबसे पहले वास्तुदेव को नमन करना जरूरी है। खास इस बात का ध्यान रखें। उसका कारण क्या है कि जब आप डेली उठेंगे या डेली किसी भी टाइम X, Y और Z किसी भी टाइम आप करिए, 5 मिनट दीजिए,
5 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, आलती पालती मार के आंखें बंद करके जो अपने दिमाग की जो बीच की जहाँ बिंदी लगाते हैं उस जगह पे जो है अपने दिमाग को केंद्रित करिए। और उसके बाद जो है वास्तुदेव को पहले ओम करते हुए थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, उस जगह को ध्यान में रखते हुए ओम का जाप करिए 5 सेकंड के लिए। और उसके बाद जो है वास्तुदेव को नमन करिए, बोलिए कि हे वास्तुदेव, मैं आपको नमन कर रही हूँ, आप मेरे निवेदन को स्वीकार करें। जो भी मैं वास्तु करूं, जो मेरे घर का वास्तु हो, कहीं बाहर का वास्तु हो, उस वास्तु को सही करने में मेरी मदद करें, हर तरीके से मेरे मार्गदर्शक के रूप में मेरी सहायता करते रहें। केवल इतनी सी आपको प्रे करनी है, एक ऐसे इस तरीके से जैसे हम अपने भगवान के आगे अपने प्रे करते हैं, ठीक ऐसे ही उनसे प्रे करेंगे। उस प्रे का असर क्या होगा कि जैसे आप उनकी लिस्ट में ऐड हो गए तो घर में जब भी वास्तु दोष हुआ उसका हाथों हाथ आपको इफेक्ट दिख जाएगा। उनकी प्रे का ये फ़ायदा होता है। होता क्या है कि हम जैसे कहते हैं कि बीमारी है कोई, जैसे आप किसी के कह सकते हैं साउथ वेस्ट, चलो लगाते हैं साउथ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट लगाते हैं, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में किसी ने जो है पानी का टैंक बना दिया लेकिन उससे महसूस नहीं हुआ कुछ भी, या टैंक की छोड़िए, साउथ ईस्ट में उसने कोई एक भारी जो है अनाज की टंकी रख दी, ठीक है, अनाज आया, अनाज की टंकी वहाँ साउथ ईस्ट के कॉर्नर में रख दी और अचानक से क्या होता है कि उसके जो है जो सीधा घुटना है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और अब जिसे वास्तुदेव का नमन कर रहा है जो इंसान, जो इसके एक महसूस कर रहा है उस इंसान को, वास्तुदेव को, कि हाँ हमें नमन करना है, उसका नमन कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि घुटने में दर्द हुआ और हाथों हाथ वो दर्द कब होगा, दर्द होगा वो हाथों हाथ, वो टाइम नहीं लगाएगा, आपने रखा वो और 1 घंटा 2 घंटे में ही आपके घुटने में दर्द होना चालू हो जाएगा। और आपका माइंड, क्योंकि वास्तुदेव को मानना चालू कर चुका है, तो आपका माइंड क्या कहेगा कि मैंने अभी क्या ऐसे चेंजेस किया घर में कि मेरे संग ऐसा हुआ, क्योंकि वो आपने कुछ ही घंटे पहले चीज़ वो करी थी, तो आप हाथों हाथ उस चीज़ को पिकअप करेंगे और उसको वहाँ से रिमूव करेंगे, थोड़ा सा खिसका देंगे इधर उधर। अभी जो हेल्थ का जो चैप्टर आएगा उसमें ये सब चीज़ें आएंगी आपकी कि हमने घुटने के लिए जो है साउथ ईस्ट को क्यों पकड़ा, राइट घुटने के लिए। तो ये चीज़ क्या है, वास्तुदेव को नमन करने का रिजल्ट है। अब नमन नहीं करते हैं तो उसमें क्या है कि वो आपने अनाज की टंकी रखी वहाँ पे, उसके बाद धीरे धीरे आपके पैरों में दर्द स्टार्ट होगा, महीने भर में जाके जो है आपको चीज़ महसूस होगी कि घुटने मेरे मुड़ भी नहीं पा रहे हैं, चल भी नहीं पा रही हूँ, ऐसा क्या हुआ। अब वो ऐसा क्या हुआ उस 1 महीने में तो जाने आपने कितने काम कर लिए होंगे, वो आपको रिमाइंडर नहीं हो पाता। वास्तुदेव को नमन करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको हाथों हाथ चीज़ महसूस होती है। तो आपको ये काम करना है, जैसे भगवान को हम करते हैं ऐसे ही इनको भी प्रे जरूर करना है। बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा, जिसे कहती हूँ मैं खुद इस चीज़ को अप्लाई करती हूँ। जो वास्तु का काम करते हैं उन सबको ये चीज़ अप्लाई जरूर करनी है। ठीक है, समझ आया आपको? हेलो, हाँ जी, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी आज से गांठ बांध लेना, कल सुबह जब उठोगे, जब उठते ही कर लो, कभी भी कर लो, लेकिन 5 मिनट जरूर देना है आपको। अब इसके बाद ये होता है कि हमारा ये तो चलो हो गया कि वास्तुदेव की हो गई बात। अब वास्तुदेव है क्या, क्यों इतने वास्तुदेव को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। आज पहली क्लास है तो आज थोड़ा वास्तु से रिलेटेड होगा, बाकी डीपली जो है सब कुछ बुक में दे रखा है, आप थोड़ा पढ़ना उसमें से। वास्तु क्या होता है, वास्तु तो हो गया, वास्तु पुरुष क्या होते हैं, किसकी मैं बात कर रही हूँ, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका नमन करना चाहिए। वास्तु पुरुष क्या है, आपको पता है कि हमारी ये बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारी एक आत्मा होती है, उसी आत्मा के ऊपर ही सारा जीवन का खेल है। जब वो आत्मा शरीर छोड़ देती है तो फिर जीवन भी खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उसकी भी एक आत्मा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तु पुरुष कहते हैं। अब उसे हम बिल्डिंग की आत्मा क्यों कहते हैं, कारण इसका भी एक है कि जब हम अपने घर में आते हैं, या घर में आने की छोड़ो, हम जब घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते ही उसमें जब 45 देवताओं के बारे में आपने सुना होगा कि इसमें भूधर, आर्यमा, ये सब जो जागृत होते हैं, तो वो जागृत होने के बाद क्या होता है, जैसे ब्रह्मा की सबसे पहले ब्रह्मा का देवता जागृत होते हैं, उसके बाद बाकी 44 देवता जागृत होते हैं। तो वो देवता जैसे जैसे जागृत होते हैं ना, फिर उनका जो है शरीर बनता है, उनके जो है आँख नाक कान बनते हैं, वो सब हमारे वास्तु पुरुष ही कहलाता है, वो सब हमारे वास्तु पुरुष ही कहलाते हैं। अब आप कहेंगे 45 देवता कैसे बने, तो उसकी भी एक कहानी है, उसे भी मैं आपके सामने शेयर करूँगी। लेकिन पहले क्या है कि वास्तु पुरुष क्या होता है, वही वास्तु पुरुष होता है। और उसका जो है, जब हमने देखा कि हमारे 45 देवता हमारे कब जो है बनने स्टार्ट हो गए, हमारे मकान में हम नहीं आए हैं, हमारे जो हम देवता जो है वो भी नहीं आए हैं, हमारे जिसकी हम पूजा करते हैं, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, वो भी नहीं आए हैं, लेकिन 45 देवता वास्तु पुरुष के रूप में आ चुके हैं। तो वो यानी कि भवन के लिए पहली इंपॉर्टेंस हो गई, हम उसके बाद में हुए।
हमारे से पहले ही वो आ चुके हैं, हमारे भगवानों से ही पहले वो आ चुके हैं। तो इसलिए वास्तु पुरुष को हम उस घर की क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। आपने देखा होगा कभी हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं, उसके बाद जब गृह प्रवेश कराते हैं, गृह प्रवेश कराने के बाद हमारे जो पंडित जो हमारी पूजा पाठ कराते हैं, तो वो या तो वास्तु यंत्र जो है रखवाते हैं, या फिर जो है 45 बिंदियाँ लगाते हैं एक किसी इस पे कागज़ पे, और उसको कहते हैं इसे आप संभाल के रखिए, इसका डेली नमन करिए।